हाँ बोलो अर्जुन। मैं करीब पहुंच गया, लोकेशन भेजिए। हाँ मैंने तुम्हें लोकेशन शेयर कर दिया है। ठीक है आंटी। तुम बस से उतरते ही फोन करना मुझे। हाँ करता हूँ आंटी। हाँ मैं कैब बुक कर दूंगी। हाँ ठीक है आंटी। ठीक है, हाँ संभल के आना। ओके। हे श्वेता, ये लो कॉफी पी के जाओ। क्या माँ, एक्सरसाइज कर रही हो ना? आप कॉफी लेकर आए हो, जूस लेकर आओ, जाओ माँ। हे घर में जूस नहीं है बेटा, कल मैं लेके आती हूँ, ठीक है ना? जब देखो आप ऐसा ही करती हो। जाओ माँ। ठीक है, मैं यहाँ रख के जाती हूँ, लेके पी लेना। माँ नाश्ता लगाओ माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहा कर आती हूँ। जल्दबाजी क्यों कर रही हो? घर में ही बैठ के काम करने वाली हो ना? क्या माँ, ये पूरा हफ्ता ऑफिस में ही काम है। ठीक है, आज शाम को जल्दी आ जाना। उस कमरे में जो भी चीजें हैं वो सब लेके तुम अपने कमरे में रख लेना। क्यों माँ, क्या अचानक? अर्जुन जो आ रहा है उसे 1 महीने की ट्रेनिंग है यहाँ, और यही रहेगा वो। माँ क्या माँ, अचानक से? मुझे कुछ बताया ही नहीं। देख, कल रात ही इसकी खबर मिली थी मुझे। वो किसी फ्रेंड के घर में रहने की बात कर रहा था, तो मैंने ही कहा कि इतना बड़ा घर यहाँ है तो यहीं आके रह सकती हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल, मैं उसे बाहर रहने के लिए बोल दूंगी। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारा अर्जुन है ना, जितने दिन चाहे यहीं रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ठीक है, जैसा आपने कहा, शाम को आते ही पूरा रूम साफ कर दूंगी। ठीक है ना? ओके बेटी, ओके, तुम जाओ। देर हो रही है, नहाने जा रही हूँ। अरे अर्जुन, हेलो आजा आंटी। बेटा आजा। कैसे हो तुम? हाँ अच्छा हूँ। बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ। आजा बेटा, बैठो। हाँ ये बताओ कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ आंटी। गांव में मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ गांव में सब ठीक है आंटी। बाबूजी की अक्सर तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो बाहर काम पे नहीं जा रहा है आंटी। वैसे सब ठीक है आंटी। हाय अर्जुन, हाउ आर यू? ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं मुझे? ये क्या श्वेता, तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? बचपन में क्रिकेट खेलने के बहाने मेरे सर पे बैट से मारा ना तुमने, तुम्हें भला कैसे भूलूंगा मैं? अरे सॉरी अर्जुन, अब तक ये सब बातें याद रखी हैं? आप दोनों बड़े हो गए हो, कम से कम अभी तो लड़ाई झगड़ा छोड़ो ना। अच्छा अर्जुन, ट्रेनिंग की बातें कर रहे थे ना तुम, कैसा ट्रेनिंग? हमारा गांव में ये कंपनी आके अब्रॉड जाने के लिए कुछ लड़कों को चुन लिया था आंटी, और मैं भी इंटरव्यू पास करके सेलेक्ट हो गया आंटी। फ्रेशर हूँ, इसलिए 1 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ। अगर ट्रेनिंग अच्छी तरह कर दिया तो अच्छी पगार मिलेगी आंटी। ओह सच है क्या? हाँ आंटी। कितनी पगार मिलेगी तुम्हें? तकरीबन 30 से 35 हजार जरूर मिलेगा आंटी। देखो बेटा, इतनी कम पगार के लिए तुम विदेश जा रहे हो क्या? अपनी श्वेता यहीं रह के 3 लाख कमाती है, वैसा कोई काम तुम ढूंढ सकते हो ना। वो सब छोड़कर विदेश क्यों जाना चाहते हो? क्या आंटी, श्वेता बहुत बड़े पढ़ाई की है आंटी, किस्मत अच्छी थी कि ये नौकरी मिल गई आंटी। मुझे श्वेता के साथ कंपेयर मत करना आंटी। ठीक है माँ, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय अर्जुन, शाम को मिलते हैं। हाँ ओके, बाय माँ। बाय, संभाल के जाना। हाँ ठीक है माँ। अर्जुन, ऊपर लेफ्ट साइड में तुम्हारा कमरा है, तुम नहा धो के रेडी होके आ जाना। मैं नाश्ता रेडी रखती हूँ। हाँ ओके आंटी। आंटी आओ बेटा। हाँ। क्या हुआ, बहुत थके लग रहे हो तुम? अरे मत पूछो आंटी। ओहो, ये लो पानी पियो। हाँ। ट्रेनिंग कैसा था? ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आज ही पहला दिन है ना, इसीलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। ठीक है आंटी। और अर्जुन, तुम्हारे बैग को श्वेता के बाजू वाले रूम में रख दिया है, तुम वही रहना। धोने के लिए कुछ कपड़ा है तो बास्केट में डाल देना, मैं वॉश करके दे दूंगी। ये क्या बोल रहे हो? नहीं आंटी, ऐसा मत करना, आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ। पत्थर कहाँ है बोलिए, मैं ही धो देता हूँ। इसमें क्या परेशानी है बेटे, मशीन में डाल के ही धोने वाली हूँ। यहाँ पत्थर वत्थर कहाँ है, ये कोई गाँव नहीं है, समझे? ठीक है आंटी। तुम जाके आराम करो, जाओ। चलता हूँ आंटी।
है बे? हाँ? हाँ? ओहो, मैं तो भूल ही गया। हेलो हेलो, बोलना। क्यों अर्जुन, तुम रूम में आने वाले थे, क्या हुआ, नहीं आ रहे क्या? कब आओगे तुम? अम्मा यार, सॉरी यार, यहाँ मेरा आंटी का घर है, बोला था ना। हाँ बोला था, याद है मुझे। क्यों वहाँ जाकर आओगे क्या? अम्मा यार, मुझे क्षमा कर दो यार, ट्रेनिंग खत्म होने तक कहीं रहने के लिए बोल दिया आंटी। क्या अर्जुन, तुमने तो धोखा दे दिया। तुम यहाँ आओगे बोल के मैंने कई सारे प्लान बनाए। अम्मा यार, रियली सॉरी। ठीक है छोड़ो, घर कहाँ बताओ, मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं आ जाऊंगा। क्या कह रहे हो? नहीं यार, यहाँ मत आना, कई दिनों के बाद अभी यहाँ आ रहा हूँ यार। जरूर एक दिन तुम्हारे रूम पे आके तुमसे मिलूंगा, ओके? इस तरह क्यों घबरा रही हो? क्यों, तुम्हारे आंटी की कोई बेटी है क्या? हाँ, एक बेटी है यार, मैंने बोला था ना। अरे अर्जुन, बहुत ही लकी हो तुम। एंजॉय। काश मेरी भी कोई आंटी होती तो अच्छा होता। बेटे अर्जुन, अर्जुन, हाँ आंटी, ये मुझे आंटी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। नाश्ता रेडी है, नीचे आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ आंटी। अरे बाबा, बराबर भूत के आने के समय पे आप आ गई। हाँ बेशक, तुम्हारी नजरों में भूत ही हूँ मैं। ये अरे देख, टाइम क्या हो रहा है पता है? हर रात तुम इसी तरह की फिल्म देखती रहोगी क्या? जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना, तब तक नहीं सुधरोगी। आंटी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आओ बेटा। आओ अर्जुन। हाँ। सॉरी यार, थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। हाँ। तुम माँ को बता रहे थे ना कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, क्या हुआ? क्या बताऊं श्वेता, सबके सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वहाँ, और मेरी समझ में कुछ आया तब ना। वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे आके पूछ लेना, मैं बता दूंगी। हाँ बेटा अर्जुन, अपने एक फ्रेंड को भी 1 लाख की पगार की एक अच्छी नौकरी दिलाई है। अब श्वेता की वजह से उसकी जिंदगी संवर गई है। तुम भी विदेश आने की सोच रहे हो ना? अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है तो इसे बता दो, और वो झट से यहीं कहीं नौकरी ढूंढ लेगी तुम्हारे लिए। उसकी जरूरत नहीं आंटी, मैं खुद देख लूंगा। अगर कुछ डाउट हो तो श्वेता से पूछ लूंगा। ठीक है आंटी, ठीक है श्वेता, गुड नाइट। गुड नाइट। हे, मेरे जाने के बाद अगर लैपटॉप में तुमने फिर से हॉरर फिल्म देखी ना, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। सीधी तरह से दूध पी के सो जाना तुम। कहा ना सो जाओ। क्या है माँ, आज फिर वही जूस दे दिया। हे, एक दिन एडजस्ट करके पी ले, जब भी देखो किटकिट करती है। अरे आप भी ना माँ। गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग श्वेता। अर्जुन आ गए क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं आंटी, टाइम हो रहा है, मुझे जाना भी है। अरे ये क्या अर्जुन, तुम्हें पसंद है इसीलिए मम्मी मसाला डोसा बना रही है और तुम खाए बिना निकल रहे हो। श्वेता, वो ये है कि मेरा एक दोस्त था, उसे नहीं मिला इसलिए वो नाराज है।
एक्चुअली ट्रेनिंग होने तक उसके साथ ही रहने का इरादा था मेरा। आंटी ने यहाँ रहने के लिए बोल दिया। ऊपर से ट्रेनिंग बहुत लेट हो जाता है ना, उसे मिल नहीं पा रहा हूँ मैं, इसलिए सोचा कि जल्दी जाके उसे मिल लूंगा मैं, उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट? आज के दिन उसके साथ मैं बाहर खाना खा लूंगा। ठीक है, ओके। आंटी चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा, संभल के जाना। बाय श्वेता। बाय। ठीक है माँ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। वर्क फ्रॉम होम है, मैं जाके काम शुरू करती हूँ। डिस्टर्ब मत करना। हाँ ठीक है। क्यों डॉक्टर मैडम, अभी हमारे घर का रास्ता दिखा तुम्हें? ओहो, ऐसी बात नहीं है आंटी। आपको पता है ना, इस स्ट्रीट में एक पेशेंट मिलने आती हूँ मैं। पेशेंट से मिलने के लिए आई और जल्दी काम खत्म हो गई, इसीलिए आपसे और श्वेता से मिलने के लिए आई हूँ मैं। श्वेता कहाँ है? ऑफिस चली गई क्या? नहीं नहीं, श्वेता वर्क फ्रॉम होम कर रही है, वो ऊपर ही है। अभी बुलाती हूँ। श्वेता, श्वेता। माँ मैंने कहा ना, मुझे काम है, डिस्टर्ब मत कीजिए माँ। इधर आओ, तुमसे मिलने के लिए एक बहुत बड़ी वीआईपी आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। नीचे आ जाओ ना बेटा। हाँ 1 मिनट आ रही हूँ। हे माया, व्हाट अ सरप्राइज। हाय। आप यूएस से कब आए? कहाँ यूएस? मैं वहाँ कब गई? मैं तो यही हूँ। ये तुमसे किसने कहा? अरे नहीं, देखे हुए बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए सोचा आप यूएस चली गई। तुम्हारी ये खुराफती आदत मुझे बहुत पसंद है। या पैदाइशी आदत है, मुझे छोड़कर नहीं जाएगी वो। ठीक है आंटी, मेरा टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। देखो माया, बहुत दिनों के बाद आई हो, दोपहर का भोजन करके ही जाओगी तुम? ओहो आंटी प्लीज, एक और दिन आके जरूर खा के जाऊंगी मैं। ऑलरेडी टाइम हो रहा है, पेशेंट्स भी वेट कर रहे होंगे। चलती हूँ आंटी। ओके माया। बाय, टेक केयर। या बेटे, सही वक्त पर खाना, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। ठीक है माँ, तू अपनी सेहत का ख्याल रखना और पापा को बता दो सेहत का ख्याल रखने के लिए। ठीक है बेटा। माँ मुझे एक और फोन आ रहा है, मैं बाद में कॉल करूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। ए क्या यार, शाम को लेने के लिए आऊंगा कहा था, तुम्हारे लिए कितनी देर वेट किया पता है तुम्हें? अर्जुन सॉरी यार, आज काम का बोझ कुछ ज्यादा ही था यार, और आज जाके उस मैनेजर ने मुझे 10 किलोमीटर दौड़ा दिया। कोई बात नहीं, छोड़ो यार, मैं कैब बुक करके आ गया। ठीक है ओके यार, आज की ट्रेनिंग कैसी रही है बताओ। क्या बताऊं यार, यहाँ मैं कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं फॉरेन में जाके मैं क्या करने वाला हूँ। क्यों यार, उतना टफ है क्या? हाँ बेशक यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो फिर वहाँ जाके कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग को फुल स्टॉप दे दो यार। क्या स्टॉप करूँ क्या? स्टॉप करे तो कैसा फॉरेन जाऊंगा, कैसे सेटल हो जाऊंगा? देख, फॉरेन गए बिना सेटल होने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बोलो क्या? ए क्या आइडिया है, बोलो ना यार। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, तुम काफी नासमझ हो यार। ए वो क्या है, पहले बताओ ना। वो तुम्हारी आंटी की बेटी ही है। क्या बोल रहे हो यार? तुम्हारी आंटी की बेटी से शादी करके तुम वहीं घर जमाई बन के सेटल हो जाओ ना। अरे मेरे माँ बाप, तुम्हें अपने समझ के मैंने तुमसे आइडिया मांगा ना, वो मेरी गलती है यार। अरे यार मैंने ऐसा गलत क्या बोला? वो तुम्हारी फैमिली फ्रेंड है ना, तुम्हारा हक है यार। हाँ भाई, हक तो है यार। खैर उसका नाम क्या बताओ ना। श्वेता ही है ना? तुम्हें वो पसंद है या नहीं? पसंद तो है, लेकिन छोड़ो, तुमने कहा वो सुंदर है और तुम्हें वो बहुत पसंद है बोला, और उसकी अच्छी पगार भी है ये भी बोला, फिर क्यों सोच रहे हो यार? वो नहीं यार, उसका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है यार। और अगर मैंने उसका हाथ मांगा, उन्होंने नहीं दिया तो मेरा दिल दुखेगा ना। और जब मैं उनके इक्वल पहुंचाऊंगा तब हाथ मांगूंगा तो बुरा नहीं मानेगी। कौन? तुम उनकी इक्वल पहुंच जाओगी तुम? तब तक श्वेता की बेटी की भी शादी हो जाएगी। देख यार, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक और आइडिया देता हूँ मैं, ठीक वैसे ही करना तुम। क्या है वो, बोलना। अगर आंटी से बात करने में डर लगता है तो श्वेता को तुम प्रपोज करो और फंसा लो। कौन, मैं? उसे फंसा लूं क्या? काम की बात कर रहे यार। जब भी कुछ बोलता हूँ तो टोक देते हो तुम। क्या है? अरे मेरे राजा हरिश्चंद्र, तुमसे ये सब नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम विदेश में जाके कूली का काम करके जिंदगी गुजारो। मैं फोन रखता हूँ, कल फोन करता हूँ, बाय। वो जो कुछ भी बोल रहा है सब अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है?
अर्जुन, सुबह तुम्हारे कमरे में कॉफी लेके आई थी मैं, और तुम सो रहे थे, और आज तुम्हारी छुट्टी है ना, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए डोसा लेके आती हूँ। नहीं आंटी, उसका कोई जरूरत नहीं आंटी, डायरेक्ट लंच खा लूंगा। देख, रखो, ये सब मत करो। हाँ? इसे मैं देख लूंगी। ऐसी भी क्या बात है आंटी, ये सब मैं नहीं कर सकता। तुम लड़के हो, ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो? इसमें क्या बुराई है? हम लड़कों को सिर्फ खाना ही चाहिए। बोली आंटी, रसोई का काम नहीं करना है। जब भी मैं घर में होता तो माँ को हेल्प करता था, और अब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और कल शादी होने के बाद मेरी वाइफ की भी मदद करूंगा। अब पता चला श्वेता क्यों खाना बनाने नहीं जानती है। क्या? श्वेता काम पे जाती है, इसलिए उसे किचन के पास आने के लिए नहीं देते ना। अगर ये हाल रहा, कल श्वेता की शादी होने के बाद क्या करेंगी वो? बोलिए, उसका होने वाला पति मेरे जैसे होगा, इसकी क्या गारंटी?